फ्रेंड्स, वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट के ऊपर जानकारी लेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी बेल्ट क्या है, सेफ्टी बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, सेफ्टी बेल्ट का प्रारूप और निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, सेफ्टी बेल्ट की जांच हमको कैसी करनी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट की रखरखाव हमको कैसी करनी चाहिए और सेफ्टी बेल्ट कितना वजन ले सकता है, क्या उसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह काफ़ी वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या हम जानेंगे आज इस वीडियो में। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ, व्हाट आर द स्कोप ऑफ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का स्कोप क्या होना चाहिए, क्या है कि हम कौन से काम में सेफ्टी बेल्ट को यूज करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सेकेंड थिंग, टर्मिनोलॉजी के ऊपर कुछ देखेंगे कि सेफ्टी बेल्ट का डेफिनेशन क्या है, सेफ्टी हार्नेस का डेफिनेशन क्या है, कि दोनों अलग अलग है क्या एक ही है, उसी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सेफ्टी बेल्ट के ऊपर भी हम देखेंगे कि कितने तरह का सेफ्टी बेल्ट होता है, जॉब वाइज, काम वाइज क्या सेफ्टी बेल्ट अलग है, क्या एक ही तरह का सेफ्टी बेल्ट को हम यूज कर सकते हैं। आज उसी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, एक सेफ्टी बेल्ट कैसे डिजाइन होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे बनता है एक सेफ्टी बेल्ट और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, उसी के ऊपर भी हम जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ विड्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रैप्स, जो भी स्ट्रैप्स रहता है, जो भी पट्टा उसमें रहता है, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ताकि एक आदमी का वजन वो संभाल सकता है, उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके साथ साथ जितना भी मेटल कंपोनेंट्स उसके अंदर लग रहा है, हमारा फुल बॉडी हार्नेस के अंदर, वो मेटल कंपोनेंट्स किस मटेरियल में बनता है, किस तरह मेटल कंपोनेंट्स होना चाहिए, कैसे उसको कौन से पॉइंट में हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो सारे चीज भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ सेफ्टी बेल्ट को कैसे टेस्ट किया जाता है, टेस्ट का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है एक इंडस्ट्री में, उसी के ऊपर भी हम जानकारी लेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जनरली जो यूज हम करते हैं उसको कैसे यूज करना है, उसका मार्किंग कैसे होता है, उस मार्किंग के ऊपर क्या क्या रहता है, मार्किंग का जो लेवल होता है, मैन्युफैक्चरर का जो लेवल होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका पैकेजिंग और मेंटेनेंस भी हमको कैसे करना है, वो सारे चीज आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ द सेफ्टी बेल्ट। ये जो सेफ्टी बेल्ट हम यूज कर रहे हैं उसको कौन से काम में बेसिकली यूज किया जाता है। IS कोड में दोस्तों कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, उस पॉइंट्स को मैं लेके आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल ड्यूटी इन प्लांट एंड मेंटेनेंस वर्क व्हाइल वर्किंग एट हायर एलिवेशन। जब भी हम हायर एलिवेशन में काम करते हैं, कहाँ, प्लांट के अंदर, कोई मेंटेनेंस जॉब में, उस जगह में हमको सेफ्टी बेल्ट पहन के या हार्नेस पहन के हमको काम करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2 में कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सच अदर जॉब्स। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जहाँ पे भी इरेक्शंस होते हैं, जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन का काम होता है, उस सारे जॉब में भी हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस पहनने के काम करने की जरूरत है। उसके साथ साथ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विसमैन एंड लाइनमैन जितना भी रहते हैं, जब भी वो काम करते हैं पोल के ऊपर चढ़ के, जो भी इंस्टॉलेशन का, मेंटेनेंस का काम होता है, उस जगह में भी हमको फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट का रिकमेंड करना चाहिए, उनको पहन के काम करना चाहिए। मैन वर्किंग इनसाइड सीप होल्स, टैंकर्स, साइलो, चिमनी, मैन होल के अंदर जो भी काम करते हैं, उन लोगों को भी सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस पहन के काम करना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर जॉब्स। जब भी कोई बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है, जैसे पेंटिंग होता है, विंडो क्लीनिंग होता है, चिमनी का क्लीनिंग होता है, उस तरह जगह में भी ये फॉल अरेस्ट की वजह से हम लोग सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस को यूज में करते हैं और यूज में उसको लाना चाहिए। उसके साथ साथ रिपेयर ऑफ माइन शाफ्ट्स, हेड गियर्स एंड अदर प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एलिवेशन, ओपन कास्ट माइंस, क्वेरीज। तो ये सारी चीज जो भी रिपेयर का होता है बड़े बड़े शाफ्ट के अंदर, बड़े बड़े हायर एलिवेशन के ऊपर, कास्ट माइन के ऊपर, उस जगह में भी हमको सेफ्टी बेल्ट की यूज करना चाहिए।
दोस्तों सेकंड में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं बताऊंगा कि सेफ्टी बेल्ट क्या होता है। द इक्विपमेंट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इन अबव सिचुएशंस गिवन एंड इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स फिटिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स यूज। ये एक ऐसे इक्विपमेंट होता है जो हमको प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है इन अबव सिचुएशंस। जो जो सिचुएशंस मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया उसको हम कहेंगे कि ये सेफ्टी बेल्ट है। जितना भी कंपोनेंट्स है, जितना भी फिटिंग्स उसके साथ आता है, वो सारे को मिला के हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक सेफ्टी बेल्ट है। उसके बाद देखेंगे कि वेस्ट बेल्ट क्या कहते हैं। द पार्ट ऑफ द सेफ्टी बेल्ट और हार्नेस विच इज फैशन राउंड द वेस्ट। वेस्ट बेल्ट किसको कहेंगे? ये एक सेफ्टी बेल्ट का ही पार्ट होता है जो हमारा कमर के चारों तरफ जो है वो फैशन होके रहता है, उसी को हम कहेंगे वेस्ट बेल्ट। उसके बाद पुल स्ट्रैप। पुल स्ट्रैप एक और पार्ट है सेफ्टी बेल्ट का। जो इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं वो इलेक्ट्रिशियन के बॉडी और जिस पोल के ऊपर वो चढ़े हुए हैं उनमें एक अटैचमेंट होता है, उसको हम कहते हैं पोल स्ट्रैप। पोल बेल्ट किसको कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेस्ट बेल्ट एंड पोल स्ट्रैप आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। जो दोनों मिल जाते हैं, वेस्ट बेल्ट और पोल स्ट्रैप दोनों मिल जाते हैं, तो जो बेल्ट प्रिपेयर होता है उसको हम कहते हैं पोल बेल्ट। ये सिर्फ खास एंड खास पोल के लिए ही यूज होता है। उसके बाद देखेंगे कि सेफ्टी हार्नेस किसको कहते हैं। असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ द वेस्ट बेल्ट टुगेदर विथ सोल्जर स्ट्रैप। ये जो वेस्ट बेल्ट हो गया, इसके साथ साथ ये सोल्जर स्ट्रैप भी उसके साथ अटैच हो गया। जो कॉम्बिनेशन बना उसको हम कहेंगे ये सेफ्टी हार्नेस है। लैनियार्ड किसको कहेंगे? द लाइन विच इज जनरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस टू एन एंकरेज पॉइंट। एक एंकरेज पॉइंट है लैनियार्ड जो सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस के साथ कनेक्ट रहता है, उसको हम कहेंगे लैनियार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होता है? द लाइन विच प्रोवाइड्स लीनियर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द रेस्क्यू पार्टी एंड द रिमोट डिस्टेंस बाय टेंशन और अदर मीन्स पर्टिकुलरली इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। तो कहा गया दोस्तों कि ये इन बिटवीन यूजर एंड रेस्क्यू के अंदर कम्युनिकेशन रखने के लिए जो लाइन को हम यूज कर रहे हैं, जो जरिया हम यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लाइफलाइन। आगे हम उसके ऊपर काफी चर्चा करेंगे। उसके बाद कहता है लोड बियरिंग कंपोनेंट्स। फुल बॉडी हार्नेस में, एक सेफ्टी बेल्ट में लोड बियरिंग कंपोनेंट्स क्या होता है? ऑल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी बेल्ट्स और सेफ्टी हार्नेस एंड आल्सो ऑफ सेफ्टी लाइंस विच कैरी लोड इन द इवेंट ऑफ एन अरेस्टेड फॉल और ड्यूरिंग द होइस्टिंग ऑफ द यूजर। फॉल अरेस्ट करने के टाइम में या कोई आदमी को होइस्ट करने के टाइम में सेफ्टी बेल्ट में जो जो कंपोनेंट्स, जो जो पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में वो लोड जो है वो कैरी होता है, उसी को कहते हैं लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स। ऑल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का जितना भी पार्ट्स है और जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, एंड आल्सो ऑफ सेफ्टी लाइन के अंदर भी, विच कैरी द लोड, जो भी लोड को कैरी कर रहा है, जो पार्ट लगा हुआ है उस पार्ट जो लोड को कैरी कर रहा है, किस चीज के लिए? ना फॉल को अरेस्ट करने के लिए, उसी को हम कहेंगे लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स। तो सेफ्टी बेल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है दोस्तों कि जो भी हमारा लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स रहता है, वो लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स यदि अच्छा रहेगा हमारा, तो हमारा सेफ्टी बेल्ट का क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो हम कभी भी सेफ्टी बेल्ट को इंस्पेक्शन करेंगे, सेफ्टी बेल्ट को हम लोग जांच करेंगे, तभी हम देखेंगे कि उसका लोड बेयरिंग कंपोनेंट से जितना भी लगा हुआ है वो सारे लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स का कंडीशन कैसा है। वो यदि हमारा सही है तो हमारा सेफ्टी बेल्ट आगे जाके अच्छा काम करेगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारा सेफ्टी बेल्ट में, आगे जाके हम देखेंगे। दोस्तों EHS 1 सॉल्यूशन जो है वो
काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है। जैसे स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट। आजकल आपको पता है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट को लेके, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी को कैसे आप मैनेज कर पाओगे, क्या उसका गाइडलाइन है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करोगे, कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन कैसे करोगे, कॉन्ट्रैक्टर का डेविएशंस को ट्रैक कैसे करोगे। ये सारे रिलेवेंट जो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो क्लासरूम ट्रेनिंग्स हो, वो सारे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट। आपको पता रहेगा कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत सारे रहते हैं, छोटे पार्ट से लेके, छोटे पावर टूल से लेके, बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़े बड़े क्रेन सारे यूज होते हैं। तो उनका सेफ्टी आप कैसे रखोगे, उसका चेकलिस्ट आप कैसे बनाओगे, उसका ट्रैक कैसे रखोगे, उसका मेंटेनेंस का शेड्यूल कैसे बनाओगे, वो सारी चीज जो है आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट में मिलेगा। पीपल मैनेजमेंट, जैसे आपका कोई आदमी पहले आते हैं, लेबर पहले आते हैं, उनका इंडक्शन कैसे रहेगा, इंडक्शन का प्रोसेस कैसे रहेगा, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग कैसे रहेंगे, मेडिकल फिटनेस उनका कैसे हो पाएगा, उस तरह सर्विस भी EHS सॉल्यूशन आपको दे रहा है। टास्क मैनेजमेंट, कभी भी आप, जब भी आप टास्क करने के लिए जाते हो, उसका मेथोडोलॉजी, उसका सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, उससे रिलेवेंट रिस्क असेसमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेफ्टी सर्वे कैसे हो पाएगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, उसी के ऊपर भी हमारा एक्सपर्टाइज जो टीम होता है उन्हीं को वो कंसल्ट करते हैं आपके साथ। उसके साथ साथ EHS स्टाफिंग सॉल्यूशन भी है। यदि EHS प्रोफेशनल्स किसी को चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तो स्टाफिंग सॉल्यूशन भी EHS वन सॉल्यूशन दे रहा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनोवेटिव EHS प्रोडक्ट अप्रोच है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टोटली इनोवेटिव है। जैसे आप सेफ्टी इंस्पेक्शन का चेकलिस्ट ले सकते हैं, बहुत सारे एक स्टैंडर्ड बुक बनाया गया है और उसी में आप पूरा साल भर का चेकलिस्ट जो है इक्विपमेंट का रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा सेफ्टी पार्क का थीम है, सेफ्टी स्कूल है, जो आप एक इनोवेटिव अप्रोच के जरिए वर्कमैन को ट्रेन एंड एजुकेट कर लेते हैं। उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में टोटली हमारा क्राफ्ट्समैन जो है, एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्राफ्ट्समैन है, वो लोग प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाएंगे, करके मॉडल देंगे कि, और हर एक हाई रिस्क ऑपरेशन का, जैसे वर्क एट हाइट हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, लोटो के ऊपर वो प्रैक्टिकल मॉडल आप लोगों के लिए बनाएंगे, ताकि वो एक वर्कमैन को बताना, सिखाना, समझाना बहुत सही होगा। उसके साथ साथ हम पीपीज का भी सेल्स करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीज है, हेड टू लेके फिट तक, जो भी हम आपको पीपीज चाहिए वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्लाइड्स में कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में इतना। नेक्स्ट आप वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी का फुल बॉडी हार्नेस का क्या क्या चीज़ है उसी के ऊपर हम बताएंगे। Thank you.